विजय में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है 17/7 प्लस 2 प्लस 11/7 प्लस 8/7 प्लस अप टू m तक है। इसका इक्वल्स -17 है। इन सब का समेशन -17 है। यहाँ पर हमें m का वैल्यू क्या होता है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लो, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तीनों में 7 है तो इसको भी हम 7 करेंगे। तो अगर इसे 7 करना है तो ये 2/1 है, इसको अगर 2/7 अगर करना है, 2/7 अगर करना है तो 1 को 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और 2 को 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनता है 2 7 14/1 इंटू 7 मीन्स 7, यानी 14/7 मीन्स 2/1 ये बनता है। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 17/7 प्लस 14/7 यहाँ पर हो गया, प्लस 11/7 प्लस 8/7 प्लस अप टू यहाँ पर m है। ये लास्ट टर्म में भी इस सब डिवाइडेड 7 है तो ये भी 7 ही रहेगा। तो ये भी 7 कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये दोनों कट हो गया तो ये ओनली m में रहेगा, इक्वल में -17। यहाँ पर सब में 7 है, 1/7 यहाँ पर 7 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यानी ऑल टर्म्स में 7 है। तो 1/7 हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेंगे, 1/7। ठीक है। अगर 1/7 कॉमन लिया तो यहाँ पर फर्स्ट 17 रिमेनिंग रहेगा, सेकंड 14 रहेगा, थर्ड में 11 रहेगा, फोर्थ में 8 रहेगा, प्लस यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा 7 इंटू m रहेगा, क्योंकि 1/7 तो बाहर है। ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स -17। ये अगर 7 अगर निकालना है तो इसको 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये 7 और ये 1/7 निकल जाएगा, ओनली ये अंदर का यही रहेगा। तो ये बनते 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस अप टू यहाँ पर 7m इक्वल्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है देखो, 7 7 49 कैरी 4, 7 1 7 4 11, यानी -11 -119, राइट। इन दोनों का समीशन मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव टाइम्स 119। ये हो गया 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस अप टू 7m इक्वल्स 119। क्या ये AP सीरीज़ है क्या, वो हम चेक करेंगे पहले। अगर AP सीरीज़ अगर रहना है तो ये है फर्स्ट टर्म। अगर अभी हमें मालूम नहीं है लेकिन हम है या नहीं चेक करेंगे। ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये ऐसे ही एक क्या है लास्ट टर्म है, राइट। अगर ये AP सीरीज़ अगर है तो हमें कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, E2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और आप T1 T2 T3 T4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम A2 A1 लिखा तो A2 माइनस A1 करेंगे, इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स A4 माइनस A3 रहना चाहिए, तभी D का वैल्यू सेम आना चाहिए। इनका वैल्यू ये और इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो D इक्वल्स A2 इज़ यहाँ पर 14 है -17 A1, और इक्वल्स में यहाँ पर A3 क्या है 11 है, माइनस A2 इज़ 14 है, और इक्वल्स में A4 8 है, और माइनस में A3 11 है। क्या सेम है क्या? तो D इक्वल्स 14 माइनस 17 मीन्स -3 होते, इक्वल्स 11 माइनस 14 मीन्स यहाँ पर भी -3 बनते हैं, इक्वल्स 8 माइनस 11 मीन्स यहाँ पर भी -3 बनते हैं। तो D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है ये हमें सब में सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये AP सीरीज़ है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये डेफिनेटली AP सीरीज़ है। ठीक है। तब ये यहाँ पर A1 इक्वल्स क्या आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म 17, और कॉमन डिफरेंस तो हमें मालूम पड़ा -3, और लास्ट टर्म क्या है ये फर्स्ट SFN 7m है, और ये क्या है SN है, सम ऑफ ऑल टर्म्स -119। तो हमें
यही लास्ट टर्म ही हमें निकालना है, यम का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें एन के नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है वो चाहिए। तो नंबर ऑफ अगर टर्म्स हम निकाला तो हम यहाँ पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और सेम लिख लेंगे और एक बार 17 + 14 + 11 + 8 प्लस यहाँ पर 7m इक्वल्स 119, ठीक है। और इसका वैल्यू यहाँ पर है। हमें मालूम है एस एन का फार्मूला हमें मालूम है, ए पी सीरीज़ है, ये एक ए पी सीरीज़ है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका कॉमन डिफरेंस 3 है। एस एन इक्वल्स हमें मालूम है, एस एन इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2a1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। हमें जो मालूम है वहाँ पुट करेंगे। एस एन मालूम है 119 नेगेटिव, तो नेगेटिव 119 पुट करेंगे। n मालूम नहीं है तो सेम पुट करो। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 17 है, 17 पुट करेंगे प्लस ऑफ n मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो अगर ये 2 अगर निकालना है तो हमें इसके साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर तो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा। तब ये 2 और ये 2 निकल जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 नेगेटिव में आ जाएगा, 2 9 जार 18 कैरी 1, 2 1 जार 2 1 3, 2 1 जार 2 नेगेटिव 2 38 हो रहा है, तो ये तो n मिलेगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 34 हो रहा है, ओके। प्लस ऑफ -3 इंटू n मीन्स -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 3 बनता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये -238 इक्वल्स n टाइम्स यहाँ पर 34 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -3n, ये ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर +3, ठीक है। ये लाइक टर्म्स 34 + 3 मीन्स 37 बन रही, -38 नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है देखो, n टाइम्स 34 + 7 मीन्स 37 - 3n, ठीक है। तो n से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, -238 इक्वल्स 37 टाइम्स n -3n²। ये दोनों ये साइड में लाओ तो -3n² इस साइड में लेफ्ट साइड में आया तो ये +3n² हो जाएगा, तो 3n²। और ये साइड में लाया, ये दोनों ये साइड में लाओ तो +37n है, यहाँ पर -37n बन रहे और ये तो -238 है, इक्वल में 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो इसमें अगर ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर किया तो हमें मिलेगा ये इज़ यहाँ पर 3n² का कोएफिशिएंट 3, b क्या मिल रहे हैं, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट -37 है, ठीक है। और कांस्टेंट -238। ये सब वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे तभी हमें ये n मिलेगा। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इक्वल्स -b ± √b² - 4 इंटू AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। यहाँ पर ABC का वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें n का वैल्यू क्या मिलता है देखेंगे। नेगेटिव b इज़ -37 ± b² मीन्स -37², ठीक है, -4 टाइम्स ये इज़ 3 and c is -238 divided by 2 into ये is 3। तब यहाँ पर क्या बनते हैं, ये n इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, +37 -37 होल स्क्वायर, तो -37 टाइम्स -37 यानी जो भी आता है पॉजिटिव में आता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 कैरी, 3 7 जार 21,
46 कैरी 4 3 3 जार 9 9 4 13 1369 आते हैं। इसका स्क्वायर पॉजिटिव में 1369, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 जार 12, 12 इंटू 238, 238 को 12 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया कैरी 9, 12 3 जार, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहे हैं 2 इंटू 3 मीन्स 6 आते हैं। तो n इक्वल्स 37 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट में क्या आ रहे हैं, इन दोनों का समीशन 9 6 15 कैरी 1, 6 6 12 कैरी 1, 1 8 9 9 3 12 कैरी 1 और 1 2 3 1 4 4 2 2 5 डिवाइडेड बाई 6। स्क्वायर रूट 4 2 2 5 को अगर हम फैक्टर्स किया तो ये बनता है 65 इंटू 65, मतलब स्क्वायर रूट 65 स्क्वायर दोनों गया तो इसका वैल्यू बन रहा है 65। ये जो पार्ट है इसका वैल्यू 65 बन रहा है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे तब ये बनेगा n इक्वल्स 37 प्लस आर माइनस 65 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं हमें, n इक्वल्स 37 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा मिल रहा है n इक्वल्स 37 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 6। तो n इक्वल्स इन दोनों का समेशन क्या होता है 5 7 12 होते हैं, कैरी 1 9 7 3 10 102 डिवाइडेड बाई 6, मतलब यहाँ पर 6 1 जार 6 6 7 जार 42, यानी n इक्वल्स 17 एक में आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सेकंड में क्या आता है, ये तो स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉलर देन जीरो नहीं रहता, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता, तो इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, यहाँ पर 17 हो गया, ठीक है। अभी हमारा टास्क क्या है, ये n, ये हमें m का वैल्यू निकालना है। तो ये n क्या है, ये n का आइडेंटिटी क्या है, ये n इक्वल्स यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 टाइम्स डे। तो ये n यहाँ पर 7m है, राइट, 7m, ठीक है। तो ये n इज 7m इक्वल्स ये 1 इज फर्स्ट टर्म 17 है, प्लस अभी नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिला 17 माइनस 1 टाइम्स माइनस 3, तो 7m इक्वल्स 17 प्लस 17 माइनस 1 मीन्स 16 बनते हैं, इसके साथ माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन, तो 7 टाइम्स m इक्वल्स 17 माइनस 48, ठीक है। तो 7m इक्वल्स माइनस 48, माइनस बड़ा है तो 8 में 7 गया तो 1 होते हैं, और 4 में 3 गया तो 4 में 1 गया तो 3 होते हैं, तो माइनस 31 हो रहा है 7m। तो m का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ m से डिवाइड कर दो, तो ये m और ये m निकल गया, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, m का वैल्यू -31 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।